अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं जी सब बेहतर होंगे। हाज़िर है जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सीन आज का कुछ इस तरह से है कि भाई हमारा जनवरी में फ़लाँ तारीख को हमारा इंटरव्यू है, फरवरी की फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू है। इसके लिए क्या प्रोसेस है। यहाँ पर एक चीज़ मैं मतलब ऐड करता चलूँ कि भाई इस पे मामले में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अभी मुझे एक और क्लू मिला है, एक और एजेंसी की तरफ से ये खबर मिली है कि भाई जनवरी में रोमानियन एम्बेसी जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो मतलब निकाल रही है। विदाउट इंटरव्यू आपकी सबमिशन होगी। उसके लिए मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जाकर फाइल सबमिट करनी है अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हैं। उसके लिए शायद इंटरव्यू, लेकिन अभी 50-50 चांस है। वक्त वही जब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो 50-50 चांस है। एक और बंदे ने भी मुझे इस मामले में थोड़ा ग्रीन सिग्नल दिया है कि ये बात चल रही है, हो सकता है रोमानियन एम्बेसी इंटरव्यू का ऑप्शन बीच में से स्किप कर दे। हमेशा की तरह चैनल पर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो भाई रोमानिया का जो शेंगन का बुखार था वो तो उतर चुका अभी फ़िलहाल पर तो वो, लेकिन उसमें बहुत सी डिबेट्स चल रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उसके अपोजिट जाकर वोट दिया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इस मामले में फेस करना पड़ा, जिस मामले में अभी बहुत सी डिबेट्स चल रही हैं। हर गवर्नमेंट यही, अभी ये जो सर्किट है ये भी एंड नहीं हुआ, अभी भी बहुत सी डिबेट्स चल रही हैं। यहाँ पर एक बात मतलब यही थी कि रोमानिया का जो शेंगन का बुखार था वो उतर चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर में अगर खुदा न खास्ता रोमानिया शेंगन नहीं अप्रूवल मिलती इसको, तो भाई रोमानियन एम्बेसी बहुत ज़्यादा वीज़े मतलब के स्टम्प करेगी। रिफ्यूज़ल रेट बहुत कम आने वाला है नेक्स्ट ईयर। ये मतलब कबल अज़ वक्त कहने वाली बात है, लेकिन कुछ क्लूज़ मिल रहे हैं, कुछ ग्रीन, लेकिन वक्त वो ही जब से मतलब ये सारे इम्प्लीमेंटेशन होंगे। लेकिन जो क्लू मिल रहे हैं, जो रोमानियन एम्बेसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, उनकी बेस पर यही बातें कर रहे हैं लोग कि भाई हो सकता है 2023 में अगर रोमानियन शेंगन अप्रूवल नहीं मिलती वो बहुत ज़्यादा वीज़े रोमानियन एम्बेसी इसी बेस पे शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंटरव्यू का भी जो सिस्टम है वो भी स्किप करने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरे नंबर पे वीज़े की रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी 2023 में आने वाली है। बहुत से दोस्त इस मामले में डबल माइंडेड हो चुके हैं कि भाई रोमानिया 2023 में मेरी जनवरी को अपॉइंटमेंट है, मेरी फरवरी को अपॉइंटमेंट है। भाई जनवरी जैसे ही चढ़ता है, स्टार्ट होता है, तो फिर पता चलेगा क्या क्राइटेरिया बनता है, क्या लॉ इम्प्लीमेंट होता है। 2023 का इंतज़ार कर लें इंशाल्लाह। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो वो आज करें, आज करना है अभी करें। 2023 देखें क्या करता है। लेकिन मतलब जो हालात नज़र आ रहे हैं, रोमानियन एम्बेसी जो है वो इंशाल्लाह पॉजिटिव बिहेव रख कर बहुत ज़्यादा वीज़े स्टम्प करेगी 2023 में। यही आज की इन्फॉर्मेशन थी, यही मतलब आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोमानिया शेंगन जोन बनने जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो डिबेट्स चल रही हैं उनकी बेस पे पता चलेगा। अभी डिबेट्स हो रही हैं, बहुत मुख्तलिफ मुल्क एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठे हुए हैं। देखें क्या बनता है। फरवरी का टाइम मिल रहा है, कहीं पर खबरें मिल रही हैं शायद फरवरी को फिर वोटिंग हो। ये टाइम टू टाइम बातें यहाँ पर चलती रहेंगी। जब तक यहाँ है इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी हम दोस्तों को इस मामले में बाखबर करते रहेंगे। तो यही आज का वीडियो था भाई। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है आज करना है अभी कर लें। रोमानियन एम्बेसी इंशाल्लाह 2023 में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव शो करने वाली है, और हो सकता है इंटरव्यू का ऑप्शन भी स्किप कर दिया जाए। यही आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।